फिर एक बार ईवीएम मशीन को लेकर कई मुद्दों पर करारा प्रहार करते हुए अंजलि ने वर्तमान सरकार को घेरते हुए एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम को लेकर कुछ ऐसे तथ्य रखे जो विपक्षी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। पेश एक रिपोर्ट। मैं अगर वोट देती हूँ आरजेडी को, चला जाता है बीजेपी को। मैं अगर वोट देती हूँ कांग्रेस को, चला जाता है बीजेपी को। मैं अगर वोट देती हूँ सपा को, चला जाता है बीजेपी को। आखिर खेल क्या है? पूरा बीजेपी हार रही थी, लेकिन अचानक रातों रात कैसे पलट हो गई? मायावती जी वहाँ पे है, उनके जो विधायक है उनको एक भी वोट नहीं मिला। इस सोच के हमको लग रहा है कि क्या गड़बड़ है। एक्चुअली उनके परिवार ने तो उनको वोट दिया होगा। वहाँ की महिला कह रही थी कि इस बार मोदी हमें नहीं चाहिए। एक एक गांव में मैं जाके खबर की हूँ, वहाँ पे देखा है कि मोदी जी मुझे नहीं चाहिए। अखबार मोदी जी का, मीडिया मोदी जी का, ईवीएम मोदी जी का, चुनाव आयोग मोदी जी का, हर कुछ मोदी जी का। फिर मोदी जी जीतेंगे ना? राशन पे बिल्कुल वोट नहीं मिला, ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। मोदी जी को हम 5 किलो राशन देते हैं, खा के दिखा 1 महीना, पॉसिबल ही नहीं है। ईवीएम भी तो कांग्रेस नहीं तो लाया था, तो ईवीएम का विरोध भी तो मोदी जी किए थे। अब समझ लिए कि चुनाव आयोग मेरा हो गया तो अब ईवीएम मेरा हो गया। उनके पास मुद्दे हैं हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद। वो लोग बेवकूफ है जो राम मंदिर के नाम पे किसी को वोट दे रहे हैं। 2 राज्यों में खुद जानबूझ के हारी है ताकि जनता का शक उनके ऊपर ना जाए और ईवीएम से लोगों का नजर हटा रहे। लेकिन जनता बेवकूफ नहीं है, अब हमारी नजर ईवीएम पे है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस की करारी हार हुई है। तमाम नेता ईवीएम पे सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारे साथ एक्टिविस्ट अंजलि जी होंगे जो लगातार मध्य प्रदेश को कवर भी कर रही थी। अंजलि, आप तो मध्य प्रदेश भी गई थी, क्या माहौल था? और जो लोग ईवीएम पे सवाल खड़े कर रहे हैं, आपका क्या मानना है? क्या वाकई में ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है? बिल्कुल गड़बड़ी है महाराज, एकदम गड़बड़ी है। क्योंकि जिस जगह पे पानी नहीं है, खाना नहीं है, जिस लोगों को अभी तक घर नहीं है, मकान नहीं है, मतलब आपको मेरे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, कहीं कहीं डाला हुआ है, जैसे कि 1 घंटा पे भी होगा। लेकिन एक एक चीज जो है वहाँ पे लोगों से एकदम उल्टा हो गया है। वहाँ पे जिसकी पानी नहीं है वो क्यों मोदी सरकार को वोट देगा, आप बताइए? क्योंकि जीने का आधार पानी माना जाता है। हम वहाँ पे देखे कि 1 दिन पानी भर के 10 दिन घर चलाया जाता है। ये एमपी की बात बता रहे हैं हम आपको। वहाँ पे ईवीएम है, ये बात सच्चाई है। क्योंकि वहाँ पे पूरा बीजेपी हार रही थी, लेकिन अचानक रातों रात कैसे पलट हो गई? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक विधायक को एक भी वोट ना मिले? मायावती जी वहाँ पे है, उनके जो विधायक है उनको एक भी वोट नहीं मिला। इस सोच के हमको लग रहा है कि क्या गड़बड़ है। एक्चुअली उनके परिवार ने तो उनको वोट दिया होगा, जहाँ उनका घर है, जहाँ उनका घर है, और किसी ने ना सही, लेकिन जहाँ अगर मैं रह रही हूँ, जहाँ मेरे अपने मम्मी पापा है, मेरे परिवार है, बाकी सब लोग है, वो लोग मुझे वोट दे रहे होंगे। तो देखिए कि मेरा वहीं पे एकदम दिमाग ठनका कि नहीं ईवीएम है। एक वीडियो भी आ रहा था कि जो ताला था ईवीएम का जो आया था काउंटिंग करने के लिए, उस समय में उस पे सील नहीं लगा हुआ था। फिर आखिर क्या गड़बड़ है, क्या हो रहा है, कौन इसमें गड़बड़ी कर रहा है? क्योंकि भाई ये तो सच्चाई है। अखबार मोदी जी का, मीडिया मोदी जी का, ईवीएम मोदी जी का, चुनाव आयोग मोदी जी का, हर कुछ मोदी जी का। फिर मोदी जी जीतेंगे ना? फिर सवाल ये उठ रहा है कांग्रेस कैसे आ गई, ये भी तो सवाल। वहाँ पे नहीं चली होगी मोदी जी की शायद, या ये हो सकता है कि जैसे बच्चे को हम लोग ट्रॉफी देते हैं ना कि चुप हो जाओ, जैसे 5 राज्यों में चुनाव हुआ, अगर 5 राज्यों में मोदी जी जीत जाते तो मोदी जी का जनता क्या हाल करता? क्योंकि जनता वोट तो गधे रहने की दे रही है। आप एक बात बताइए, ये एकदम गलत है, सरासर गलत चीज है कहीं ना कहीं। क्योंकि अगर हम 2 जगह नहीं हारते, बीजेपी खुद हारी होंगी जानबूझकर, क्योंकि अगर हम बच्चों को लॉलीपॉप नहीं थमाएंगे तो वो रोना बंद नहीं करेंगे। तो मोदी जी का मैजिक भी तो था साथ में। कौन सा मैजिक? हम वहाँ गए थे छतरपुर में, 1 मिनट, ऐसा कुछ नहीं था। लोग लाडली बहना योजना से खुश नहीं था, क्योंकि वहाँ के लोगों ने, वहाँ की महिलाओं ने खुद बताया था कि ये लाडली बहना योजना चुनाव के 6 महीने पहले मुझे पैसे मिल रहे हैं, उससे पहले मुझे पैसे नहीं मिले थे। वहाँ की महिला कह रही थी कि इस बार मोदी हमें नहीं चाहिए। एक एक गांव में मैं जाके खबर की हूँ, वहाँ पे देखा है कि मोदी जी मुझे नहीं चाहिए। औरतों का कहना है, जवानों का कहना है कि वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, इलाज कराने के लिए जगह नहीं है महाराज। आप कह रहे हैं कि वहाँ रास्ते नहीं है, ना तो वहाँ रास्ते है, ना तो हॉस्पिटल। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, अगर आधे घंटे तक आप लोग उसको हॉस्पिटल ना पहुंचा पाओ तो वह इंसान मर जाएगा। ऐसी स्थिति। लोग बता रहे हैं कि मोदी जी का 5 केजी राशन कम आ गया। काम आ गया? मोदी जी को हम 5 किलो राशन देते हैं, खा के दिखाए 1 महीना। आपको भी देते हैं 5 किलो राशन, आप 1 महीना खा के दिखाइए। संभव है? नहीं है। नहीं मिला है। राशन पे बिल्कुल वोट नहीं मिला, ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। क्योंकि हो ही नहीं सकता कि मैं खड़ा हुआ, मेरे परिवार का वोट मुझे ना मिले। ये संभव नहीं है। उस विधायक की बीवी, उस बच्चे उसको वोट ना दिए हो, पॉसिबल ही नहीं है। ईवीएम भी तो कांग्रेस नहीं तो लाया था, तो ईवीएम का विरोध भी तो मोदी जी किए थे। अब समझ लिए कि चुनाव आयोग मेरा हो गया तो अब ईवीएम मेरा हो गया। अब विरोध करके देखिए ना, मोदी जी नहीं हटाने देंगे ईवीएम। अब कीजिए जाके विरोध। अब कांग्रेस विरोध कर देगी ना कि ईवीएम हटा दो, तो मोदी कहेगी हम नहीं हटाएंगे। वही बीजेपी तलवे चाटना शुरू कर देगी आपकी। वहाँ योगी जी बता रहे थे कि आप सबको राम मंदिर घुमाने ले चलेंगे, ये भी तो मैजिक काम किया होगा। राम मंदिर का मुद्दा। वो लोग बेवकूफ है जो राम मंदिर के नाम पे किसी को वोट दे रहे हैं। क्योंकि हमारे लिए प्रथम प्रायोरिटी जो होती है वोट लेने की या देने की, तो वो चीज होती है या तो रोजगार होगी, या तो एजुकेशन होगी, या तो गरीबी होगी। लेकिन ये तीनों मुद्दा बीजेपी के पास नहीं है। उनके पास मुद्दे है
हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद। इसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई भी टारगेट नहीं है चुनाव जीतने की। और जब तक ईवीएम है, यकीन मानिए बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है, क्योंकि लास्ट टाइम में जीत जाएगी। रहा 2 जगह, आप बोले कि 2 जगह कैसे जीत गई, तो अब ये बात भूल रहे हैं शायद कि अगर हम 4-5 बच्चे हो तो किसी को बड़ा चॉकलेट, किसी को छोटा चॉकलेट देके हम पुला देते हैं। तो वही हाल मोदी जी ने किया है 2 राज्यों में, खुद जानबूझ के हारी है ताकि जनता का शक उनके ऊपर ना जाए और ईवीएम से लोगों का नजर हटा रहे। लेकिन जनता बेवकूफ नहीं है, अब हमारी नजर ईवीएम पे है। इंडिया गठबंधन का टूटने का क्या असर रहा? क्योंकि जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने कहा कि कौन अखिलेश वखिलेश हम अखिलेश को नहीं जानते हैं, कहीं ना कहीं यही वजह रही, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन है वो अपने आप में कमजोर है। अगर उनको मजबूत होना है तो उनके जो पार्टी के अंदर जो दलाल बैठे हैं उनको पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सच्चाई है कि जो इंडिया गठबंधन है उसमें अपने ही लोग उस गठबंधन को कमजोर कर रहे हैं। और ये शायद पार्टी के जो मुखिया होते हैं या बड़े बड़े नेता होते हैं, नाम नहीं लेना चाहेंगे, कांग्रेस कर रहा है, अखिलेश कर रहे हैं। नहीं, देखिए ये गठबंधन है और गठबंधन के अंदर एक के आप नाम नहीं ले सकते कि एक पार्टी को कमजोर कौन कर रहा है। कोई भी कमजोर कर सकता है। कांग्रेस के अंदर भी कमजोर करने वाले होंगे, या राजद के अंदर भी कमजोर करने वाले होंगे, या अखिलेश यादव के पार्टी के अंदर भी लोग कमजोर करने वाले होंगे। ये तो स्पष्ट हो गया ना, स्पष्ट है। कमलनाथ जी पहचान नहीं रहा अखिलेश को। अखिलेश को क्यों नहीं पहचान रहे? वहाँ पे जिस दिन अखिलेश यादव बोले थे कि जिनके नाम में ही कमल हो, ये बयान आप लोग बहुत सुने होंगे, उस समय में मैं वही मौजूद थी। उस समय में जहाँ पे वो बयान दे रहे थे मैं वही खड़ी थी, तो कहीं ना कहीं उनके दिल के आहत हुआ था, क्योंकि एक भी सीट कांग्रेस की तरफ से अखिलेश यादव को नहीं दिया गया था। ये वजह था अखिलेश यादव का उनका विरोध करने का। तो अब क्यों कमलनाथ जी नहीं दिए, ये बात तो अब कमलनाथ जी ज्यादा बेहतर समझा सकते हैं, या कांग्रेस कमेटी से पूछा बाबा बागेश्वर से मिलने गए थे कमलनाथ जी, हम उनका विरोध भी करने गए थे, सुनिए ना, उनको बुला ही लिया था। अच्छा, उन्हीं के मंदिर में हम उनका जाके पूछे ना, तो वहाँ अपने ही लोग उनको गिरिया रहे हैं अच्छे से भरपेट। कहिएगा तो एक वीडियो है जहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री के मंदिर के अंदर से हम उनका बुराई करके आए हैं, और मुझे बिल्कुल गर्व है कि हम उसके मंदिर में भी सवाल पूछने का काम किए हैं और वहाँ के जनता ने अच्छे से सवाल का जवाब दिया है उनके मंदिर के अंदर से। इसका असर 24 में पड़ेगा अंजलि, क्या लगता है? देखिए ईवीएम का अब असर उल्टा होगा। मुझे लग रहा है कि अब शायद जनता में बहुत जनता वोट, देखिए कहीं ना कहीं अब जनता को समझदार होना होगा। मैं अगर वोट देती हूँ आरजेडी को, चला जाता है बीजेपी को। मैं अगर वोट देती हूँ कांग्रेस को, चला जाता है बीजेपी को। मैं अगर वोट देती हूँ सपा को, चला जाता है बीजेपी को। आखिर खेल क्या है, समझ ही नहीं आ रहा है कि गेम क्या हो रहा है। आखिर ये गेम खेल कौन रहा है हमारे साथ? क्या करना चाहिए ईवीएम को लेके जनता हो या फिर कांग्रेस को? देखिए, चाहे वो मोदी हो या कोई भी हो, किसी को भी चुनाव के नतीजों के साथ गेम नहीं खेलना चाहिए। कोई भी सरकार क्यों ना हो, लोगों की सच्चाई वोट कम से कम लोगों को दिखाना चाहिए, जो कि सफल नहीं हो रहा है। और कहीं ना कहीं लोगों के वोट के साथ भी अब खिलवाड़ हो रहा है। वो लोगों के सिर्फ वोट नहीं होते हैं, वो लोगों के 5 साल के नतीजे होते हैं, वो लोगों के 5 साल के भावनाएं होते हैं, और 5 साल में अपने नेता के प्रति जो विश्वास होता है वो चीज होते हैं। अब उसके साथ भी लोग खेल रहे हैं। बताइए इस चीज को कौन दूर कर